दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की 10वां चैप्टर उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य। दोस्तों इस चैप्टर में हम जो है कि इम्पोर्टेंट सब नोट्स बनाकर रखे हुए हैं, पॉइंट बनाकर, जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा इंटर 2025 में काफ़ी मददगार होंगे। चलिए आज हम पॉइंट के अनुसार आपको समझाते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट मैंने बनाया है, पलासी युद्ध 1757 ईस्वी में एवं बक्सर युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पलासी युद्ध 1757 जो हुआ था या 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल में शुरू हुआ था। इस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। सिराजुद्दौला का युद्ध इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था। फिर बक्सर युद्ध 1764 उसी तरह से मीर कासिम और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट मैंने बनाया है, भारत में हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। भारत में हड़प नीति की शुरुआत किसने की थी दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। अगला है, भारत में सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। भारत में सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अच्छा, भारत में हड़प नीति जो बताया, इसमें इसका मतलब ये हुआ हड़प नीति यानी कि डलहौजी ने कहा था कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, यानी कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान को फुटाने का यानी एक दूसरे में जो है कि विरोध उत्पन्न करने का मामला आ गया था। उसी तरह से लॉर्ड डलहौजी ने जो है कि भारत में हड़प नीति की शुरुआत की थी। अगला है, उपनिवेशवाद का अर्थ है कि किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने से छोटे राष्ट्र पर कब्जा कर लेना, यानी कि कोई शक्तिशाली देश कोई छोटे देश पर कब्जा कर लेता है तो वो देश उसका उपनिवेश हो जाता है, यानी गुलाम हो जाता है। अगला है, निर्धारित दर के अतिरिक्त कर लेना अबवाब कहलाता है। निर्धारित दर के अतिरिक्त कर लेना अबवाब कहलाता है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अस्थाई बंदोबस्त को इस्तिमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त को इस्तिमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में लागू की गई थी। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में लागू की गई थी। ठीक है। अगला है, रैयतवाड़ी पद्धति सबसे पहले 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी पद्धति सबसे पहले 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में लागू की गई थी। अगला है, रैयतवाड़ी पद्धति को कैप्टन मुंडो और रीड ने 1820 ईस्वी में पूरे मद्रास एवं बॉम्बे में लागू कर दिया था। अगला है, दक्कन दंगा विद्रोह 1875 ईस्वी में हुआ था। दक्कन दंगा विद्रोह न पूछकर आपको अगर दक्कन दंगा आयोग पूछेगा, उसका मतलब वही हुआ कि दक्कन दंगा विद्रोह या दक्कन दंगा आयोग कब आया? 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण चर्बी वाला कारतूस। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1857 की क्रांति 10 मई को आरंभ हुई थी। इसका मुख्य कारण चर्बी वाला कारतूस था, यानी कि भारत में जो है कि अंग्रेज सरकार द्वारा हिंदू और मुसलमान को फुटाने का काम किया गया था। हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम किया गया था ताकि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहे और हम अंग्रेज सरकार शांति से अपना शासन भारत में करते रहें। यानी उस समय जो है कि गाय और सूगर की चर्बी मिलाकर कारतूस बनाया जाता था। पहाड़िया लोग खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। पहाड़िया लोग जो थे वो खेती करने के लिए वो कुदाल का यानी खेत जुताई के लिए, खेत को कोड़ने के लिए, खेत को खेती करने के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे। लेकिन संथाल लोग जो थे वो हलों का प्रयोग करते थे। संथाल लोग जो थे वो हलों का प्रयोग करते थे। अगला, पहाड़िया और संथालों के संघर्ष में पहाड़िया को पीछे हटना पड़ा था। यानी पहाड़िया और संथालों के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसमें पहाड़िया को पीछे हटना पड़ा था। संथालों को बसने के लिए दिया गया जमीन दामिन इको कहलाता है, यानी कि संथालों को सरकार, अंग्रेज सरकार बसने के लिए ज़मीन दी थी। उस ज़मीन को दामिन इको कहा जाता है। दामिन इको कहा जाता था। अब आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों हम। अगला, संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में सिद्धू कान्हू ने चलाया था। यानी संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में किसने चलाया था? सिद्धू कान्हू ने चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, चुआड़ विद्रोह 1768 ईस्वी में हुआ था। चुआड़ विद्रोह 1768 ईस्वी में हुआ था। भील विद्रोह 1825 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों भील विद्रोह कब हुआ था? 1825 ईस्वी में। इसका नेता सेवरम था। इसका नेता सेवरम था। भील विद्रोह 1825 में हुआ था, इसका नेता सेवरम था। अगला, अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट मैंने डाला है दोस्त, कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था।
कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था। कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत थे। कोल विद्रोह का नेता कौन था? बुद्धो भगत था। अगला मुंडा विद्रोह 1899 1900 ईस्वी में चला था। मुंडा विद्रोह 1899 1900 ईस्वी में चला था। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कुका आंदोलन 1872 ईस्वी में लागू हुई थी। कुका आंदोलन 1872 ईस्वी में चला था। अगला इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600